स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर C.M. कंसल। डॉक्टर C.M. कंसल वरिष्ठ आयुर्वेदिक काय चिकित्सक हैं और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां, उनसे बचाव और रोकथाम। डॉक्टर कंसल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर कंसल, जब हम सितंबर माह के अंतिम चरण में हैं तो इस मौसम को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इस समय लगभग वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी होती है और शरद ऋतु का प्रारंभ होने वाला होता है। दोनों ऋतुओं जब भी मिलती है उसको संधि काल कहते हैं। इसमें थोड़ा सा बचाव आदमी कम करता है क्योंकि पिछली ऋतु समाप्त है, दूसरी ऋतु का प्रारंभ है। पिछली ऋतु वर्षा की होती है, दूसरी ऋतु सर्दी की होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम दोनों ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए आहार विहार और होने वाली व्याधियां, बीमारियों से बचाव करने का प्रयास करें। डॉक्टर कंसल, ऐसा कहा जाता है कि बदलते मौसम में शरीर की जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो कम हो जाती है। आप क्या मानते हैं? जी, ऐसा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, ये जब जब मौसम बदलता है, जब जब एक ऋतु समाप्त होकर दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, तब ये प्राकृतिक रूप से कम हो जाती है। तो उसमें अन्य बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। जरा सा भी आहार विहार में परिवर्तन हो जाए तो अनेक बीमारियां उसके अंदर व्यक्ति को घेर लेती है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय कौन सी बीमारियां आमतौर पर देखी जा रही हैं? संधि ऋतु में बदलते मौसम में बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, वायरल, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, कभी कभी पेट दर्द भी, ये सब बीमारियां होने की संभावना रहती है। आमतौर पर इसके लक्षण कैसे हैं कि ये सामान्य बीमारियां हैं जैसे बुखार, खांसी, जुकाम? देखिए, जैसे व्यक्ति थोड़ा सा बारिश हो गया भीग जाएगा, या थोड़ी धूप तेज निकल रही है उसमें कपड़ा नहीं पहनेगा, उसमें ठंडा पानी पी लेगा, तो उसमें एकदम अचानक बुखार हो जाना, पहले से कोई बीमारी नहीं होती है, जुकाम हो जाना, छींके आना, खांसी होना, शरीर में दर्द होना, कभी कभी खुजली होना पानी के भीगने से, और वायरल खासकर जिसमें मलेरिया है और डेंगू फीवर है, ये भी सब होने लगते हैं क्योंकि जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी में मच्छर होने लगते हैं। तो ये अचानक की बीमारी होती है। व्यक्ति रात में सोया, सुबह उठा तो पता लगा उसे बुखार हो गया, उसे खांसी हो गई, नाक से पानी आने लगा, एलर्जी शरीर में हो गई। तो ये अचानक ही होता है और इसमें कोई जांच करने पे कुछ मिलता नहीं है। जो वायरल फीवर होता है, यदि 3-4-5 दिन बुखार ठीक नहीं होता तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, या गर्दन में दर्द होने लगे तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और आजकल सबसे बढ़िया, आजकल बादाम का तेल नाक में डालने से, बादाम का तेल, सरसों का तेल, एक आयुर्वेदिक तेल और आता है अणु तेल, यदि इसको नाक में डाला जाएगा तो नाक से होने वाली बीमारियां से बचा जा सकता है। डॉक्टर कंसल, जैसे आपने बताया कि इम्यूनिटी यानी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है हमारी कम हो जाती है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय? उसको बढ़ाने के लिए कुछ हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनको सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे गिलोय का रस, गिलोय की गोलियां, गिलोय का काढ़ा, गिलोय, आंवला, मुलेठी, अदरक, तुलसी, एक यूनानी ड्रग आती है गांजवा, आंवला, इन सब का उपयोग सेवन किया जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी और कम नहीं होती, वहीं से ठीक होने लगती है। जी, अब हम आहार विहार की बात करते हैं। तो जैसे आहार की बात करें तो अब ये मौसम बहुत अच्छा है, गुलाबी ठंड जैसे आरंभ होगी, तो इस दौरान हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए? ये बहुत आवश्यक है। इसमें एक तो बहुत ठंडा बासी खाना ना खाया जाए, बाहर का खाना ना खाया जाए, कटे हुए फल नहीं खाया जाए, लघु और सुपाच्य भोजन जो आराम से पच सकता है उसको लिया जाए। और उसमें विशेषकर आजकल मौसम में उष्ण पेय बहुत फायदा करता है जी, जैसे चाय है, कॉफी है, गर्म पानी श्रेष्ठ है पीने के लिए। और सब्जियां हैं तो ठीक ठाक हो, बहुत ठंडी ना हो, फ्रिज के आइटम ना हो, फ्रिज का आइटम इसमें बहुत नुकसान करता है, एसी फ्रिज बहुत नुकसान करता है। ताजा बना खाना थोड़ा थोड़ा लघु आहार से पच जाए उसका सेवन करना चाहिए विद गर्म पानी के साथ। अब बात करते हैं कि चूंकि मौसम में बदलाव आ रहा है तो अचानक धूप भी प्रकट होगी, तो ऐसे में हल्की गर्माहट भी रहती है। नॉर्मली हमारा जो पहनावा है वो उस तरह का नहीं रहता और शाम को ठंड होगी। देखिए, इस मौसम में बहुत जरूरी है, अगर दिन में निकलते हैं तो छाता लेकर निकले। कपड़े ज्यादा पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुबह शाम हो तो चूंकि ठंडा रहता है तो पूरी बाजू कपड़े का सेवन करना चाहिए। अगर बहुत ही अर्ली इन दी मॉर्निंग निकलना है तो कैप इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं खान पान की। तो आपने कहा कि सुपाच्य होना चाहिए, लेकिन अब इस समय सर्दियों में जो हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, वो कौन सी ऐसी सब्जियां, फल हैं जो शरीर के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं? देखिए, फलों के अंदर सेब सबसे बढ़िया काम करता है, पपीता काम करता है, अमरूद भी ठीक है, अनार भी ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो है बादाम, मौसम गर्म है तो भिगो के खाएं और गर्म नहीं है तो वैसे ही 5-6 बादाम, अखरोट, मखाना,
किशमिश, छुहारा। और सब्जियों के अंदर आजकल सब्जी तो बहुत आती है, लौकी है, तुरई है, परवल है, टिंडे की सब्जी है, शिमला मिर्च है, फुलके हैं। दही का सेवन करना हो तो दिन के अंदर जब गर्मी का मौसम हो तब। अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी और खास तौर से हम यदि उत्तराखंड की बात करें, इस दौरान किस तरह की और सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जब सर्दी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। सर्दी जब बढ़ने लगती है तो सर्दी से बचाव बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा ठंड है तो हल्का सा गर्म कपड़ा पहन लें, नहीं पूरी बाजू के कपड़े पहने, और सुबह प्रातःकालीन निकालना हो तो कैप या मफलर जरूरी है, हल्का सा शॉल जरूरी है। यदि कोई परेशानी होती है तो उसका थोड़ा बहुत उपचार जरूर कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अभी क्योंकि बरसात थी, लोग घूमने के लिए नहीं निकल पाते थे, सुबह जो टहलना होता है। अब चूंकि थोड़ा ठंडक रहेगी और वर्षा भी नहीं होगी तो लोग सुबह घूमने निकलते हैं, तो उनके लिए खास तौर से बुजुर्गों के लिए क्या सलाह है आपकी? इसमें तुलसी, अदरक, मुलेठी, बनफसा ड्रग आती है, इन सब का काढ़े का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। अच्छा। पिपली इस मौसम में बहुत फायदा करती है। पिपली का मतलब पीपल नहीं, पेड़ नहीं, पिपली 2-2.5 इंच का फल होता है। इसको पाउडर बना लेते हैं, पिपली चूर्ण बहुत फायदा करता है। उसमें दूध में उबाल के भी लेते हैं और पाउडर को शहद के साथ भी ले सकते हैं। जैसे हमारी बहुत ही कॉमन एक औषध है सितोपलादी चूर्ण, जो खांसी में, जुकाम में काम करती है, उसमें भी पिपली पड़ती है। तो पिपली का सेवन इसमें विशेष रूप से बहुत लाभ करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए ये मौसम किस तरह का हो सकता है, उसका आनंद कैसे वो ले सकते हैं स्वस्थ रहते बच्चों के लिए भी बड़े वालों की स्थिति है, जैसे बड़ों को ध्यान से रहना चाहिए, ऐसे ही बच्चों को गर्म कपड़े पहनाना चाहिए। बच्चों को चूंकि शैतानी करते हैं, समझते तो है नहीं, बोलते नहीं है, तो वो ठंडे पानी में एकदम घुस जाते हैं। बारिश होती तो बाहर निकल जाते हैं, तो उनको बारिश से बचाना चाहिए। थोड़ा उष्ण जल, हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराना चाहिए। बच्चा गर्म पानी तो पिएगा नहीं, पानी तो ताजी पिएगा। उसको दूध जो है, गुनगुना दूध का सेवन करना चाहिए। ना तो बच्चा आंवला खाएगा, ना मुलेठी खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। तो बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त आजकल जैसे थोड़ा सा मिलती मुश्किल से है, स्वर्ण भस्म होती है, उसको शहद के साथ लिया जाता है। तो स्वर्ण भस्म मिलना भी मुश्किल होता है, बच्चा खाएगा भी कैसे, उसकी डोज भी मुश्किल है। तो अब बहुत सारी जो औषध बनाती हैं, उन्होंने स्वर्ण प्राशन नाम से औषध निकालने शुरू की है। तो स्वर्ण प्राशन में क्या करते हैं, स्वर्ण की भस्म को शहद में मिक्स कर देते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उसको ड्रॉपर साथ में लगा होता है। 1 साल के बच्चे में 1-2 ड्रॉप, 2 साल के बच्चे में 3-4 ड्रॉप, मतलब 1 साल से लेके 8-9 साल के बच्चे तक वो ड्रॉप दी जा सकती है, या तो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार प्रातःकालीन। डॉक्टर साहब, अब बरसात समाप्त होने को है। हम जानना चाहेंगे कि अब चूंकि धूप लगातार होगी और उत्तराखंड इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहाँ धूप बहुत अच्छी निकलती है। खास तौर से हम देहरादून की बात करें तो ऐसे में धूप का सेवन कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है? देखिए, इस मौसम में जो थोड़ा मौसम ठंडा आएगा, धूप का सेवन बहुत लाभकारी होता है। और खासकर जो प्रातःकालीन धूप होती है, शरीर में विटामिन डी, जो थोड़ा एल्डरली लोग होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी होने लगती है। विटामिन डी कमी होने से जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो उस विटामिन डी की पूर्ति के लिए या तो विटामिन डी की गोलियां खाई जाएं, उससे बेटर है प्राकृतिक रूप से विटामिन डी लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये धूप में 15 मिनट से लेकर आधी घंटे धूप में बैठी है प्रातःकालीन, तो विटामिन डी जितनी आवश्यक है उतना शरीर के अंदर पहुंच जाती है। तो वो धूप में बैठना इसमें विशेष लाभकारी है। जो हम फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके मुकाबले जो प्राकृतिक चीजें हैं वो ज्यादा बेहतर, वो ज्यादा अच्छी रहती है। उसके कारण क्या है, एक तो उनमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, दूसरा वो ओरिजिनल मिल जाती हैं। अब बाहर से यदि हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है निश्चित रूप से कि वो फूड सप्लीमेंट एक्चुअली मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, या उसकी डेट तो नहीं निकल गई। उन्होंने तो क्या किया, डेट लिखी हुई है, दूसरा पैकिंग किया और दूसरा पैकिंग का डेट डाल के लगा दिया। तो सोर्स का भोजन, प्राकृतिक सोर्स का पहनावा, प्राकृतिक सोर्स का फूड सप्लीमेंट बहुत लाभकारी होता है। सूर्य को कहते हैं साक्षात देवता। यदि इस पृथ्वी पर देवता का रूप कोई दिखता है तो वो सूर्य है। तो सूर्य की धूप बहुत फायदा करती है। जहाँ पर सूरज नहीं निकलते वहाँ वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है। जहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है उनमें सीरन बहुत आती है, बहुत सारी मकड़ी वकड़ी, दीमक लग जाती है, तो वहाँ ये बीमारियां बहुत होती है। डॉक्टर कंसल, अब त्योहारों का मौसम भी है तो इस समय भी खान पान पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अब पूरा महीना ये लगभग त्योहार का ही है, दशहरा है, दिवाली है, जितनी सारी चीजें हैं, उनमें थोड़ा खाना भी अच्छा बनता है, पौष्टिक बनता है। तो खाना खाने का कोई परहेज नहीं है, बस एक ही इसमें कंडीशन शर्त है कि थोड़ा थोड़ा खाया जाए। दिन में बजाय 3 बार लेने के 5 बार लें, लेकिन लें थोड़ा थोड़ा। तो डॉक्टर सीएम कंसल, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बदलते मौसम में जो होने वाली बीमारियां और किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं इन बीमारियों से, और हमारा जो आहार विहार है किस तरह का होना चाहिए, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।